सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है उसका एक चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था, स्क्यूनेस वाला। तो उसका एक क्वेश्चन करेंगे जो कि एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे आए हुए हैं आपको, सो दैट अगर वो आ जाएँ तो उनको हम ईजिली कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है, नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्या है देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। इस चैप्टर के जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हमने किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे भी ना यही क्वेश्चन था सेम, बस सीरीज अलग थी। वहाँ पे एक्स नॉर्मल, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 70 to 80 रेंज है, वहाँ पे लाइक 70 80 ऐसे था। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ी सीरीज चेंज की है और क्या क्वेश्चन सेम है। कैलकुलेट करना है आपको वही कार्ल-पर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा से। तो एक्स को एज इट इज लिख दिया, एफ को एज इट इज लिख दिया। अब ऐसे में आपको एक मिड वैल्यू चाहिए होती है इनके बीच की, तो 0 से 10 के बीच में 5 है मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू निकालोगे। फिर वही है, डेविएशन चेक करनी है, डेविएशन डी निकालना है आपको। तो इसमें से आपको एक वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी और एम को उसमें से क्या है माइनस कर देना होगा। तो इन्होंने अज्यूम किया 45, तो अब 5 को 45 से माइनस करोगे, 15 को 45 से माइनस करोगे और ये ऐसे आ जाएगा। फिर इसका क्या निकालना होता है, डैश। तो डैश कैसे निकालते हैं, इनके डिफरेंस से इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड किया, ये आ गया। अब डैश तो है पर आपको डैश का स्क्वायर भी निकालना है, तो इसका स्क्वायर निकाल दो। अब एफ को क्या करना होता है, एक बार डी के डैश से मल्टीप्लाई करना होता है और फिर एफ को क्या करना होता है, डी के डैश के स्क्वायर से भी क्या है मल्टीप्लाई करना होता है। तो इनका टोटल आप ले लोगे। मीन निकालना होता है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है आपको, मोड चाहिए होता है। मोड नहीं है तो फिर क्या है, दूसरा वे होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं भाई, हमने मीन निकाल रहे हैं हम, ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ इंटू सी। सी क्या होता है, कॉमन कितना है इनके बीच में, 10। ठीक है, मतलब जो डिफरेंस कितना है कॉमन। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर ली। अज्यूम हमने 45 किया था, एफ डी डैश हमारा 26 आया और समीशन ऑफ एफ 141 आया और सी क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 10 है। तो आपने ये निकाल दिया, आंसर ये आया। अब आपको निकालना है भाई स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ लिख के एन कितना था वो लिखना है और इनटू ये सी है, सी बाहर है अंडर रूट से, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या है वैल्यूज़ डाली, कैलकुलेटर है आपके पास, आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपका आंसर ये आया। कह रहे अब इंस्पेक्शन से अगर हम देखें तो जो मोड है हमारा वो क्या है 40 to 50 के रेंज में है। कैसे भाई, तो यहाँ पे देखो जरा, ये तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है, 35 है। 35 किस में, 40 से लेके 50 की रेंज में है। तो ठीक है जी, यहाँ पे बोल दिया 40 से 50 की रेंज में, बट है कितना आपको निकालना पड़ेगा। मोड का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एल लोअर टर्म प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 F0 और F2, ये माइनस आ गया और इनटू आई। तो वैल्यूज़ आप देखो, ठीक है, और आपने ये आंसर निकाल दिया। अब आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। तो कोएफिशिएंट आपको पता है, मीन में से आपको मोड माइनस करना होता है और डिवाइड, अगर कोएफिशिएंट पूछा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास पता था, मीन अभी हमने निकाला था, मोड हमने अभी इधर निकाला और डिवाइड कर देना है इसको स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए समझाया बिकॉज ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे किया हुआ है। ठीक है, बस वहाँ पे मोड हमने बाय इंस्पेक्शन किया था, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे भी इंस्पेक्शन के थ्रू था, बट यहाँ पे फॉर्मूला लगाना था बिकॉज ये रेंज वाला था। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।